हेलो प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी आपकी वो एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के मैं आया हूं, जिस क्लास में आप लोग सीखने वाले हैं गोइंग टू। क्या सीखने वाले हैं बेटा? गोइंग टू। ये गोइंग टू जो है इसका भी मीनिंग आपको वाला है, वाली है, वाले हैं, निकलता है, इसका मीनिंग। ठीक है ना? अच्छा, ये वेरी नियर फ्यूचर जो होता है, नियर फ्यूचर की बात करता है। कौन करता है? गोइंग टू। ठीक है। इस गोइंग टू को हम लोग और इस इंग्लिश को फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए, इंग्लिश को और फ्लुएंट बोलने के लिए गोइंग टू को गोना का यूज भी करते हैं। जैसे वांट टू को वाना पढ़ते हैं, इस तरीके से गोइंग टू को गोना पढ़ते हैं। ठीक है ना? ये में हम लोग सेंटेंस बनाएंगे तो मैं उसमें आपसे बात करने वाला हूं। ठीक है ना? तो ये गोइंग टू का भी मीनिंग वाला है, वाली है, वाले हैं, निकलता है। ठीक है ना? हमारी जो क्लासेस चल रही है अभी हम प्रेजेंट में ही बात कर रहे हैं। प्रेजेंट के वो सेंटेंसेस हैं जो हम लोग इज एम आर से बनाते हुए आ रहे हैं। ठीक, इज एम आर। ठीक है। तो हम लोग सेंटेंस कैसे पढ़ेंगे बेटा? देखिए, आप लोग सरल से सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग बेसिक पे ही हैं। लगभग हम लोग कम से कम 1 मंथ की जो क्लासेस रहेगी वो सभी आपकी बेसिक ही रहेगी। आप लोग बहुत आराम से पढ़ते रहें, इनको घर पे बनाते रहें। आप लोग 1 महीने में अपने आप को बहुत ज्यादा इम्प्रूव फील करेंगे, आप स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, इंग्लिश में आपको अच्छा लगने लगेगा। और इंग्लिश इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो आप बोलोगे ना तो ऑटोमेटिकली आएगी, आपके माइंड में ऑटोमेटिक सेंटेंस आते हैं। कैसे? जैसे आपसे पूछा हाउ आर यू, तो आप तुरंत क्विक जवाब देंगे आई एम फाइन, आई एम गुड। तुरंत आपके माइंड में ये सेंटेंस आता है। ठीक है ना? तो हम लोग इनको पढ़ते रहें, ऑटोमेटिक जब भी बात होगी इंग्लिश की तो इनके सेंटेंस आप रिप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो देखिए, सेंटेंस जैसे उन्होंने सरल सेंटेंस पढ़ने की बात करी, तो सरल सेंटेंस कैसे समझ में आएगी भैया बताओ? अनुकूल जैसे बताएगा। जैसे मान लीजिए उन्होंने बोला, जैसे मैं आपसे मिलने वाला हूं। ठीक है? क्या बोल रहा हूं? मैं आपसे मिलने वाला हूं। मैं आपसे मिलने वाला हूं। ये ऐसा सेंटेंस है, अरे यार बहुत दिन हो गए, आ जाओ, कब मिलोगे आप लोग? तो अब मैं आपसे मिलने वाला हूं, है ना? फ्यूचर की बात, जल्दी मिलने वाला हूं, मैं आपसे मिलने वाला हूं। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे आप लोग? आई एम गोइंग टू मीट यू। आई एम गोइंग टू मीट यू, है ना? गोइंग टू के बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मैं इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूं आपको कि सेंटेंस ऐसे आते हैं तो उनकी इंग्लिश किस सूत्र के हिसाब से हमें बनाना है। ठीक है ना? तो ये रूल है, हम लोग हर क्लास में रूल पढ़ते हैं। इस रूल के हेल्प से आप लोग आसानी से किसी भी सेंटेंस की अंग्रेजी बना सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, फिर इसके बाद में वही हमारा हेल्पिंग वर्ब वाला स्ट्रक्चर इज एम आर पहले ले आएंगे। मतलब सब्जेक्ट इज एम आर प्लस गोइंग टू एक साथ रहेगा। ठीक है? फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये आपका सूत्र रहेगा। ठीक है? तो आपने इस सेंटेंस की इंग्लिश ऐसे बनाई, मैं आपसे मिलने वाला हूं। तो सब्जेक्ट है आई, फिर इज एम आर में से एम, फिर ये गोइंग टू। ठीक है ना? ये गोइंग टू लिखा, फिर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीट और ऑब्जेक्ट है आपका यू। ठीक है ना? मैं आपसे मिलने वाला हूं। तो इस तरीके से अब इस सेंटेंस को आई एम गोइंग टू मीट यू, इस सेंटेंस को ऐसा भी बना सकते हैं आप लोग, आई एम गोना मीट यू, आई एम गोना मीट यू, आई एम गोना मीट यू। आई एम गोइंग टू मीट यू को आई एम गोना मीट यू, तो स्पीडली बोल सकते हैं इस सेंटेंस, आई एम गोइंग टू मीट यू, आई एम गोना मीट यू। ऐसे आप सेंटेंस को बनाएंगे तो जल्दी से सेंटेंस आपसे बन जाएगा। ठीक है ना? देखिए अगला एग्जांपल, तुम मुझसे कुछ कहने वाले हो, ऐसा उसने एग्जांपल बोला। तुम मुझसे कुछ कहने वाले हो। ठीक है भैया? तुम मुझसे कुछ कहने वाले हो, तो क्या बनाओगे आप लोग? सब्जेक्ट यू,
आर। अब गोइंग टू को मैं डायरेक्टली गोना लिख रहा हूं, ठीक है ना, ये ऐसा आपको बना के बताया मैंने कि गोइंग टू लिखूं, चलो दोनों बनाएंगे। तो यू आर गोइंग टू से मी समथिंग, कुछ को समथिंग, यू आर गोइंग टू से मी समथिंग, ठीक है ना। तो इसको स्पीड वाला बनाएंगे तो यू आर गोना, यू आर गोना से मी समथिंग, यू आर गोना से मी समथिंग, यू आर गोना से मी समथिंग, ठीक है ना। अब मान लीजिए उसने बोला मैं आपको मिस करने वाला हूं, क्या आएगा भैया, मैं आपको मिस करने वाला हूं। वेरी गुड, बहुत शानदार कपिल, मैं आपको मिस करने वाला हूं, ठीक है। तो इंग्लिश बनाओगे, कैसे बनाओगे, आई एम गोना, वेरी गुड, आई एम गोना मिस यू, आई एम गोना मिस यू, मैं आपको मिस करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू मिस यू को क्या बनाएंगे आप लोग, आई एम गोना मिस यू, मैंने यहां बता दिया गोइंग टू को आपको गोना बोलना है, ठीक है ना। तो आई एम गोना मिस यू, ठीक है, मैं आपको मिस करने वाला हूं, आई एम गोना मिस यू। फिर आपने बोला हम आज का मैच हारने वाले, मान लो ऐसा एग्जांपल आया, हम आज का मैच हारने वाले हैं, तो इंग्लिश बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए हम आज का मैच हारने वाले हैं, तो इंग्लिश बनाएंगे, बनाइए आप लोग, वी आर गोना, वी आर गोना, वी आर गोना लॉस दिस मैच, सॉरी टुडेस मैच, वी आर गोना लॉस टुडेस मैच, ऐसा आएगा आपका, ठीक है ना। वी आर गोना लॉस टुडेस मैच, ये अपोस्ट्रोफी लगा के आज का, ठीक है, वी आर गोना लॉस टुडेस मैच, इस तरीके से आपको इंग्लिश बनाना है। क्लियर, कोई सा भी सेंटेंस आपके माइंड में आता है तो आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर इज एम आर लिखना है, फिर गोइंग टू, या फिर इस गोइंग टू को आप डायरेक्टली क्या कर देंगे, गोना, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्लियर, ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दूं, हम लोग यदि मान लीजिए वी आर नॉट गोना, मान लीजिए नेगेटिव बनाएंगे तो जैसे मान लीजिए मैं आपसे मिलने वाला हूं, आई एम गोना मीट यू, मैं आपसे नहीं मिलने वाला हूं तो आई एम नॉट गोना मीट यू, आई एम नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको नॉट पुटअप करना रहता है, ठीक है ना। तो मैं उसका स्ट्रक्चर लिख देता हूं, मैं इरेज कर दूं, ठीक है। देखो भाई आर्यन, आपस में बातें मत करो, आप लोग तुरंत बात करने लग जाते हो, इसकी वजह से क्या है, आपको टॉपिक प्रॉपर समझ में नहीं आता है। आप लोगों की आदत आपस में घुसुर फुसुर करने की है, आप लोग घुसुर फुसुर करते हैं ना तो आपका ध्यान भटकता है, आप लोग आपस में बातें मत किया करो। अच्छा, फिर कभी कभार क्या रहता है, टीचर्स डांट देते हैं, मैं भी आपको कुछ बोल देता हूँ तो आपको थोड़ा सा बुरा लगता है, फिर आपका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट होता है ना। कोशिश करें कि आपस में बात ना करें, कॉन्सेंट्रेट करें बोर्ड पर, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो टॉपिक आपको यहीं के यहीं समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए मैं नेगेटिव बना रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग टू, ओ सॉरी प्लस नॉट, नॉट प्लस इज गोइंग टू को आप डायरेक्ट इसमें गोना ही लिखो आप तो, प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक सेंटेंस को आपको दो तरीके से बनाने के लिए स्ट्रक्चर बोल रहा हूं, जैसे मान लीजिए राधा एक गाना गाने वाली है, उसने बोला, एक के दो बनाएंगे हम लोग, राधा एक गाना गाने वाली है, राधा एक गाना गाने वाली है, तो आप लोग इंग्लिश बनाएंगे तो क्या बोलोगे, राधा इज गोना सिंग अ सॉन्ग, राधा इज गोना सिंग अ सॉन्ग, ये पॉजिटिव हुआ। जब इसको आप नेगेटिव बनाओगे, सॉरी, जब आप इसको नेगेटिव बनाएंगे तो देखिए, राधा इज नॉट गोना सिंग अ सॉन्ग, राधा इज नॉट गोना सिंग अ सॉन्ग, राधा इज नॉट गोना सिंग अ सॉन्ग, इस तरीके से आपको सेंटेंस को एक के दो बनाना है, ठीक है ना।
अब हम लोग हर क्लासेस में एक सेंटेंस के 3 सेंटेंस बना रहे, 4 भी बना सकते हैं, 6 भी बना सकते हैं। मैं भी आपको स्टार्ट कर रहा हूं। हम लोग जो है पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना सीख गए तो डेफिनेटली हम लोग आगे स्टेप बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस आपको समझ में आया कि नहीं आया बताइए। जैसे मान लो, चलो वह मुझसे बात करने वाला है, 1 के 2 बनाना, ठीक है। वह मुझसे बात करने वाला है, ये मिटा रहा हूं आप, है ना, ये वाला एग्जाम्पल मिटा रहा हूं। देखिए आप लोग, वह मुझसे बात करने वाला है, वह मुझसे बात करने वाला है, ठीक है। अब कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, बहुत दिनों से आपस में बातें नहीं कर रहे हैं आप लोग, तो वो आज मुझसे बात करने वाला है ना। तो आप लोग ऐसे कोई बिजनेस का काम कर रहे हैं, बिजनेस पार्टनर है, तो मेरा बिजनेस पार्टनर आज मुझसे बात करने वाला है, वो हमें पैसे आज लौटाने वाले हैं, वे हमें पैसे लौटाने वाले हैं, वह मुझे पैसा लौटाने वाला है, या फिर मेरे मामा आने वाले हैं, मेरे पापा जी आने वाले हैं, अंकल आने वाले हैं, है ना। तो वह मुझसे बात करने वाला है, तो आप लोग कैसे बनाएंगे, ही इज गोना टॉक टू मी, ही इज गोना टॉक टू मी, ये एग्जाम्पल हो गया। अब वो मुझसे बात नहीं करने वाला है, ही इज नॉट गोना टॉक टू मी, ही इज नॉट गोना टॉक टू मी, वो मुझसे बात नहीं करने वाला है। यदि उसको लगता है कि वो मुझसे बात नहीं करेगा, ही इज नॉट गोना टॉक टू मी, ठीक है ना। एक सेंटेंस के आपको ये पॉजिटिव नेगेटिव। अब हम लोग बात करते हैं कि इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है। तो मैं इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं भैया मैं बता देता हूं आपको, सब लोग समझेंगे आप लोग, है ना। रोहन फिर बात करने लग गया, जैसे ही मैं इधर मुंह करता हूं, इरेज करने की बात करता हूं, तुरंत तू बात करने लग जाता है बिट्टू। देखो, पहले लाओगे आप इज एम आर, फिर लाओगे आप सब्जेक्ट, फिर लाओगे गोना, गोइंग टू, गोना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दिस इज द इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, ओके। ये आपके लिए इंट्रोगेटिव, ये आपके लिए नेगेटिव, ये पॉजिटिव। आर यू गेटिंग द पॉइंट, क्लियर। चलिए, एक सेंटेंस के 3 बनाना है। चलिए इसी सूत्र से ये वाला एग्जाम्पल बना लो आप। कैसे बनाओगे, पॉजिटिव तो उसने बनाया, वो मुझसे बात करने वाला है, तो आपने क्या बनाया, ही इज गोना टॉक टू मी, ठीक है। नेगेटिव बनाया, ही इज नॉट गोना टॉक टू मी। अब इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले ले आओ, तो ये इज पहले ले आओ आप। इज ही गोना टॉक टू मी, ही इज गोना टॉक टू मी, क्या वह मुझसे बात करने वाला है, इसका, ठीक है ना। वह मुझसे बात करने वाला है, वह मुझसे बात नहीं करने वाला है, क्या वह मुझसे बात करने वाला है। इस सूत्र के हिसाब से आपने इसकी इंग्लिश बना दी, ठीक है ना। जैसे वह अंग्रेजी सीखने वाला है, क्या बोलेगा भैया, वह अंग्रेजी सीखने वाला है। 1 के 3 बनाएंगे हम लोग, है ना। वह अंग्रेजी सीखने वाला है, वह अंग्रेजी सीखने वाला है, ठीक है। इंग्लिश बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ही इज गोना, सॉरी, ही इज गोना लर्न इंग्लिश, ही इज गोना लर्न इंग्लिश, ठीक है। नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाओगे बेटा, ही इज नॉट, डायरेक्टली ही इज नॉट, ही इज नॉट गोना लर्न इंग्लिश, he is gonna, he is not gonna learn English, he is gonna learn English, he is not gonna learn English, क्या वह इंग्लिश सीखने वाला है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लाओ। इज ही गोना लर्न इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश सीखने वाला है, इज ही गोना लर्न इंग्लिश एंड क्वेश्चन मार्क, क्लियर। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, इट इज वेरी सिंपल स्ट्रक्चर फॉर यू, ये आपके लिए बहुत सरल स्ट्रक्चर है। यू कैन मेक ऑल द एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ दीज स्ट्रक्चर। कई सारे, बहुत सारे सेंटेंसेस की इंग्लिश आप इन सूत्र के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से बना सकते हो, ठीक है ना। ये मैंने आपको सेंटेंस बनाए, चलिए हम लोग साथ साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, देन मैं फिर आपको होमवर्क दूंगा जिनको आपको घर से बना करके लाना है, ठीक है ना। चलिए, मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ, बताइए आप लोग कैसे बनाओगे, मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ, आई एम गोना बिकम अ डॉक्टर, वेरी गुड, आई एम गोना बिकम अ डॉक्टर, है ना। मैं वहां जाने वाला हूँ, आई एम गोना गो देयर, मैं यहाँ आने वाला हूँ, आई एम गोना कम हियर, है ना। मैं यहाँ बैठने वाला हूँ, आई एम गोना सिट हियर,
ठीक है ना। मैं यह लेने वाला हूँ, आई एम गोना टेक इट। मैं खाना खाने वाला हूँ, आई एम गोना ईट फूड। राहुल खाना खाने वाला है, राहुल इज गोना ईट फूड, ठीक है ना। अंजलि गाना गाने वाली है, अंजलि इज गोना सिंग अ सॉन्ग, ठीक है ना। मेरी मम्मी खाना पकाने वाली है, माई मॉम इज गोना कुक फूड, ठीक है ना। मेरे पापा खाना खाने वाले हैं, माई फादर इज गोना ईट फूड, ठीक है ना। वे वहां जाने वाले हैं, दे आर गोना गो देयर, है ना। वे यहाँ आने वाले हैं, दे आर गोना कम हियर, ठीक है। मैं मेरे दोस्त से बात करने वाला हूँ, आई एम गोना टॉक टू माई फ्रेंड, ठीक है ना। मैं उसे मिस करने वाला हूँ, आई एम गोना मिस हिम। वह मुझे मिस करने वाला है, ही इज गोना मिस मी, ठीक है ना। मेरे दोस्त की शादी आने वाली है, माई फ्रेंड्स मैरिज या वेडिंग इज गोना कम, ठीक है ना। इस तरीके से किसी भी एग्जाम्पल को आप इंग्लिश बना सकते हैं, इजीली आप बोल सकते हैं। आप एक सेंटेंस के दो सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे उसने एक सेंटेंस बोला आपको कि वह मुझसे बात करने वाला है, ठीक है ना। तो आप इंग्लिश बनाओगे, ही इज गोना टॉक टू मी। नेगेटिव बनाएंगे तो ही इज नॉट गोना टॉक टू मी। इंट्रोगेटिव बनाओगे तो कैसे बनाओगे, इज ही गोना टॉक टू मी, क्या वो मुझसे बात करने वाला है, ठीक है ना। अब इसको WH वर्ड में ले जाएंगे तो कब क्यों कहाँ वाले, वो मुझसे कब बात करने वाला, तो क्या बोलेंगे, वेन इज ही टॉक टू मी, वो मुझसे कब बात करने वाला है। वो मुझसे क्यों बात करने वाला है, तो व्हाई इज ही टॉक टू मी, वो मुझसे बात क्यों करने वाला है। मतलब थोड़ी सी मेरी स्पीड लग रही होगी तेज, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, इसलिए भी बोल रहा हूँ कि आप सुने, आप कॉन्सेंट्रेट करें, आपस में बातें भी ना करें, ठीक है ना। और ये रोहन और आर्यन दोनों कल साथ साथ मत बैठना, आप लोग थोड़ा सा ये जो प्लेस है ना चेंज करो आप लोग, ठीक है ना। ये रोहन को इधर बैठाना, और ये जो आर्यन को अकेले बैठने तो आर्यन के साथ में अनुकूल को बिठाओ, ठीक है। साथ साथ बैठने में आपस में आप बातें नहीं करोगे, समझ गए। अदरवाइज देखो भैया लॉस आपका है। कॉन्सेंट्रेट जितना आप करेंगे आपको उतना ये टॉपिक समझ में आएगा, देन यू विल बी एबल टू डू इट, अंडरस्टैंड। हमने एबल टू पढ़ा है पिछली क्लासेस में, आप उसको एक बार वंस अगेन देखना, और घर पे नोट्स जरूर बनाना इनके, क्योंकि क्लासेस के बाद में आप इसको उठा करके देख सकते हो सकता है कि हमेशा आपके पास मोबाइल ना मिले, हो सकता है आपके पास हर टाइम नेट डेटा ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग वीडियो को जो देखें डाउनलोड कर लें, बाद में भी देख सकते हैं, अदरवाइज आप लोग नोट्स बनाते चले, ठीक है। तो मैं आपको जो है ये जो टॉपिक गोइंग टू पढ़ाया मैंने, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या आपको समझ में आया, यस वेरी गुड, ठीक है ना, समझ में आया ना। मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ये इरेज कर दूं, ये होमवर्क दूंगा, इनको आपको घर पे बना करके लाना है, इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन क्या आपको ये जो क्लासेस हमारी चल रही है समझ में आ रहा है, सब पल्ले पड़ रही बातें, ठीक है वेरी गुड। आपको समझ में आ रही, पल्ले पड़ रही है, बात समझ रहे हैं, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो आप लोगों को ये जो टॉपिक पढ़ते समय बातें नहीं करना है और अच्छा समझ में आएगा, ठीक, बहुत बढ़िया। नहीं करोगे ना, मैं समझ रहा हूँ कि नहीं करेगा, आर्यन तो बिल्कुल नहीं करेगा। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ ये, ठीक है। जैसे देखो वो एक एग्जाम्पल, वर्षा होने वाली है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आप लिखेंगे, हम इस वर्ष दिल्ली जाने वाले हैं, ठीक है। मैं डॉक्टर बनने वाला हूं, मैं इस एग्जाम्पल को डिस्कस किया हूं, आप लोग समझ जाएंगे, मैं डॉक्टर बनने वाला हूं, ठीक है। सोनाली अपना पाठ याद करने वाली है, ठीक है, गुड जॉब। अनुज अंग्रेजी सीखने वाला है, गुड। नेक्स्ट में है, जैसे मान लीजिए उसने बोल दिया राम और श्याम, दो नाम बता रहा हूं, राम और श्याम इस वर्ष
पास होने वाले हैं। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण हिंदी वर्ड, पास लिख लो आप तो, पास होने वाले हैं, दोनों बंदे इस बार पास होने वाले हैं। ठीक है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपके पास में आते हैं, आप लोग इंग्लिश बना सकते हैं। ठीक है ना, स्ट्रक्चर आपके पास है, गोइंग टू को गोना बोलना है, ये मैं आपके सामने अब इसको बना करके नहीं बता रहा हूँ, आप लोग सब समझदार है, समझ गए होंगे। ये टॉपिक बहुत ईजी है, इस टॉपिक को हम पास्ट में भी पढ़ सकते हैं और फ्यूचर में भी पढ़ेंगे, बट ये नियर फ्यूचर वाला एग्जाम्पल है, आप इसी को कंप्लीट कर लें, ये आपको इंग्लिश बोलने में बहुत मदद करेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपकी अच्छी रही होगी, आपको सभी चीजें समझ में आई होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है, सब टॉपिक समझ में आता है, तो अपनी क्लास के जो वीडियोस हैं उनको आप लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को सब्सक्राइब भी करें। एंड यदि इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टीज, यदि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम कठिनाई जाती है, you can comment in the comment box, okay? I will reply your answer, I will solve your problem, मैं आपकी सभी समस्याओं को सॉल्व करूंगा। ठीक है ना, तब तक के लिए कल अगली क्लास में लेकर के आऊंगा, तब तक आप लोग क्लास की जो चीजें हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।